हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ 1045 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum? एक रेक्टेंगुलर शीट है जो 45 जिसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर और विड्थ है 24 सेंटीमीटर है, उसको एक बॉक्स के रूप में काटा जा रहा है। मतलब उसको उसका एक बॉक्स बनाया जा रहा है जिसका ऊपर का मतलब विदाउट टॉप, उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो खुला हुआ है। तो बाय कटिंग ऑफ, और कैसे बनाया जा रहा है, जैसे ये रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, इसकी लेंथ जो है 45 सेंटीमीटर है और विड्थ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको बॉक्स हम कैसे बनाएंगे, इसके चारों कॉर्नर से हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्क्वायर काट लेंगे, ठीक है। चारों कॉर्नर से एक एक स्क्वायर काट लेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे बॉक्स कैसे बनेगा, ये जो बचा मतलब ये वाला हिस्सा जो बचा है इसको हम किधर की तरफ, ऊपर की तरफ मोड़ेंगे ऐसे, ठीक है। इस और ये वाले हिस्से को ऊपर की तरफ मोड़ेंगे, इसी तरह ये वाले हिस्से को ऊपर की तरफ और इधर ये वाले हिस्से को ऊपर की तरफ मोड़ेंगे। तो ये जो है एक बॉक्स बन जाएगा जिसका ऊपर का हिस्सा खुला हुआ होगा, ठीक है, एक बॉक्स की तरह बन जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। तो हमसे ये जो स्क्वायर काटा जा रहा है ये इसकी लेंथ कितनी है, मतलब इसकी साइड की लेंथ कितनी है, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि एक्स साइड का, एक्स लेंथ की साइड है इसकी जो हम लोग स्क्वायर काट रहे हैं, ठीक है। तो सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, जिससे उसका वॉल्यूम जो है, बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो करते हैं, let x be the side of the square to be cut off, ठीक है। x be the side of the square है to be cut off, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो उस बॉक्स की लेंथ क्या होगी, बॉक्स हमारा ये था ना, इसी से हम लोग बॉक्स बना रहे थे ना। ये पूरा कितना था, 45 सेंटीमीटर था, लेकिन हम लोग ने एक्स लेंथ की साइड इधर से काटी और एक्स लेंथ की साइड इधर से काटी। तो एक्स यानी 2x हमने हटा लिया। तो 45 माइनस 2x, ये वाला पार्ट कितना बचा, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट कितना बचा, 45 माइनस 2x। इसी तरह ये वाला पार्ट पूरा कितना था, पूरा तो था 24 सेंटीमीटर, लेकिन इधर से x और इधर से x हमने काट लिया। तो ये जो पार्ट बचा ये कितना बचा, 24 माइनस 2x, ठीक है। तो इस वॉल्यूम के लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट चाहिए होगा। तो लेंथ इसकी कितनी हो गई, 45 माइनस 2x, ठीक है। विड्थ हो गई 24 माइनस 2x। अब हाइट इसकी कितनी होगी, जब इस हम बॉक्स को ऐसे फोल्ड कर रहे हैं तो ये जो स्क्वायर है ये एक्स लेंथ की साइड है ना इसकी, तो जब फोल्ड करेंगे तो ये एक्स ही ऊपर आएगा ना। तो ये क्या, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे 45 माइनस 2x और यहाँ पे 24x माइनस 2x स्क्वायर, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 45 इंटू 24 कितना होगा, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, 18, 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, 8 9, तो 1080, ठीक है।
45 इंटू 24 कितना हुआ 1080। तो 1080x माइनस 90x² माइनस 48x² प्लस 4x³ ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1080x, 90 में 48 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 138x² प्लस 4x³ ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, जो हम लोग वॉल्यूम जिसको मैक्सिमम करना रहता है उसको क्या करते हैं, पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dv/dx निकालेंगे इसका, तो आ जाएगा 1080 माइनस इसका करेंगे तो 276x प्लस 12x² ठीक है। अब इसको अच्छे से अरेंज करके फिर इसका फैक्टर कर लेते हैं ठीक है। तो करते हैं, तो dv/dx इसको अच्छे से अरेंज करेंगे तो 12x² माइनस 276x प्लस 1080 ये आ गया। अब इसमें से 12 कॉमन ले लेते हैं, तो 12 कॉमन लेंगे तो x² और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 2 ज़ा 24, 3 बचेगा, 12 3 ज़ा 36 ये हो गया, और 12 9 ज़ा 108 ये आ गया ठीक है। ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या कर लेते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो इसका फैक्टर करेंगे तो dv/dx 12 तो कॉमन है, x² 90 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पर क्या आए 23 आए, 23x आए। तो क्या होगा 18 5 ज़ा 90, 18 और 5 को प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 23 ठीक है। तो x² माइनस 18x माइनस 5x प्लस 90, तो dv/dx हो जाएगा 12, x कॉमन लेंगे x माइनस 18, फिर माइनस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 18 ठीक है। तो dv/dx क्या आ जाएगा 12 x माइनस 5 x माइनस 18। अब dv/dx निकल गया हम लोगों का, ठीक है। dv/dx dv/dx निकल गया। अब क्या करते हैं, इसको ज़ीरो से इक्वेट करते हैं ठीक है। तो इसको ज़ीरो से इक्वेट करते हैं, ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ठीक है। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, तो इसको जब ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 आएगा और x इज इक्वल टू 18 आएगा ठीक है। क्योंकि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 आएगा और x इज इक्वल टू 18 आएगा। अब देखो ये 18 को अगर हम यहाँ पुट करके देखें इस वाले विड्थ में, तो 24 माइनस 2 इंटू 18, तो 24 माइनस 36 क्या आ जाएगा, माइनस में वैल्यू आ जाएगी। और कोई भी डायमेंशन जो है निगेटिव में नहीं होता है, डायमेंशन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। तो 18 इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, तो 18 क्या होगा, नॉट पॉसिबल, 18 तो हो नहीं सकती ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, x इज इक्वल टू 5, यानी 5 हो सकती है x की वैल्यू, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। अभी क्या करेंगे, हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे और ये देखेंगे कि इस x इज इक्वल टू 5 पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है कि नहीं हो रही है ठीक है। अगर इस x इज इक्वल टू 5 पे इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है तब हम बोलेंगे कि इस स्क्वायर की साइड कितनी है, 5 है, 5 सेंटीमीटर है ठीक है। तो d2v/dx स्क्वायर करते हैं, तो dv/dx हमारा क्या था, ये था ठीक है।
इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 24x माइनस 276 ये आ गया। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 5 यहाँ पे पुट करते हैं तो जब यहाँ पे d2v अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 और कितना आ जाएगा 12, तो 120 माइनस 276, तो ये माइनस में वैल्यू आएगी यानी लेस देन 0, और लेस देन 0 पे हमारा क्या आता है कंडीशन ऑफ क्या आती है मैक्सिमा। लेस देन 0 पे हमारा क्या होता है कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, तो ये क्या हो गया कंडीशन ऑफ मैक्सिमा हो गया। मतलब x इज इक्वल टू 5 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या है मैक्सिमम है, तो यही तो हमें दिखाना था। तो साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी x इज इक्वल टू 5, स्क्वायर के साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी x इज इक्वल टू 5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।